नजर आ रही है सबकी? जी स्क्रीन जी। शो हो रही है जी। अच्छा मेरा, हाँ, ये अभी हम स्टैंडर्ड का देख रहे हैं इन ऑर्डर टू ऐड। तो ये जो यूनिट्स हैं, अब जो परचेज यूनिट्स हैं और जो यूनिट्स हैं, ये सेल यूनिट्स हैं, इसमें क्या फर्क है दोनों में? जी ये स्टैंडर्ड आइटम के अंदर वो बता रहा है कि जब आप इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो आपने जैसे इसका जी पैक 1/6 का रखा हुआ है। जी इसी आइटम का अगर मैं बारकोड यहाँ से कॉपी कर लूँ, जब आप इसको परचेज करने के लिए जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से मैं इस आइटम का बारकोड यहाँ पेस्ट करता हूँ। नहीं, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता, क्रिएट कर लेते हैं उसको। कौन सी आइटम थी आपकी? नहीं, हम सिर्फ टेस्ट आइटम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, आइटम अभी क्रिएट नहीं की थी आपने? नहीं नहीं, उसी को प्ले कर रहे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे, अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद वो आइटम कि क्रिएट। हमें जो बेसिक है, हम फॉर एग्जांपल कोक के खरीदते हैं ना, एक पैट 1.5 लीटर का जिसमें 6 बोतलें होती जी ठीक हो गया, मैं फिर आपको वो वहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप ये हैं। हाँ बता, ये, अच्छा अगर ये आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं अभी, तो आपने बेसिकली अभी आइटम ऐड नहीं ना किया ये वाला। वो इसी वजह से जब मैंने न्यू परचेज पे गया हूँ ना, तो बारकोड डाला है तो उसने वो ओपन विंडो कर दी कि भाई ये आइटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ। मैंने अभी वो क्यूआर कोड खुद ही जनरेट किया टेस्ट 4, तो मैं इसमें अच्छा ये नहीं करके आई वाज प्लेइंग अराउंड कि ये कैसे इसको हम कर सकते हैं। अच्छा जी, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो कोक है वो आपकी सिंगल पीस में भी बिकती है और यूनिट्स में भी बिकती है, सही है जी? हाँ, अब इसमें देखिए दो इशू, एक तो बेसिक है कि हम 6 का पेट खरीदते हैं और हम सिंगल भी बेचते हैं और हम उसको पेट की फॉर्म में भी बेचते हैं। ठीक हो गया। और जो सिंगल है उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी हाई होती है जब हम उसको एज अ पीस बेचते हैं, और जब हम उसको एज अ कार्टन बेचते हैं तो उसकी 6 की प्राइस थोड़ी सी एज अ कार्टन होती है। अच्छा तो इस, इसको हम कैसे, हाँ जी, इसको हम हैंडल करेंगे कि ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो पैकेजिंग की है। हाँ हाँ, ये हमारी स्टैंडर्ड आइटम नहीं है, ये हमारा डिफरेंट पैकेजिंग की आइटम बना के इसको सेल करते हैं। ये मैं ख्याल शायद डाला है, इस आइटम को डाला है आपने? नहीं नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं है, ये अभी सिर्फ टेस्ट रन था। अच्छा जी, चले इसमें पहले हम ये डालेंगे कि हमारी ये प्रोडक्ट जो है ना वो पैकेजिंग की है। हमने इसका एक रैंडम कोई भी बारकोड दे दिया, और हमने ये जो आइटम यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं इस साइड पे, ये आइटम बेसिकली सिर्फ उसकी कह लें कि उसका फेस ऑफ है, ये सेल वाली आइटम नहीं है। सेल वाली आइटम हम यहाँ पे पैकेजिंग में ऐड करेंगे जो यहाँ पे। राइट साइड पे आ रहा हाँ जी, ये जो राइट साइड पे आ रहा है, यहाँ पे हमने इसको चले ये कह दिया टेस्ट 4 को, उसका नाम है, एग्जाम्पल है। है। जी ठीक है, बाकी सारा सेटिंग उसकी कर दी। हमने कहा कि हमारा सेलिंग यूनिट जो होगा वो इस ये वाला होगा। हम पैकेजिंग जो परचेज करेंगे वो हम पैक जो है वो 1/6 वाला परचेज करेंगे। बिल्कुल। ठीक है जी, ये आपने प्रोडक्ट सिंपली इसको ऐड कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ये प्रोडक्ट था आपका शायद। जी अच्छा, अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि ये प्रोडक्ट जब हम ले चुके होंगे तो हम किस किस पैकिंग में हम इसको सेल कर सकते हैं। अब ओके। अच्छा, पहले हम उसको ऐड करेंगे, उसके बाद हम ये पैकेजिंग प्राइस वाला जो हाँ राइट वाला इसको करेंगे, मतलब हम ये एक ही टाइम पे कर रहे थे और वो सेंड एरर हो जाएगा। ओके हाँ जी, हम प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हम इसकी पैकेजिंग बताएंगे कि अब इसमें अगर तो पूरे वो 6 वाले पैक का अपना बारकोड है तो ओके वो आप यहाँ पे स्कैन कर देंगे कि जी 6 वाले का ये पार्ट है। और यहाँ पे आपने उसको जो भी उसका टाइटल देना है, को पैक ऑफ 6 या जो भी आपने उसका टाइटल देना है वो दे दिया। और यहाँ पे आपने उसको बता दिया कि मेरा अब ये पैक के जो सब यूनिट्स आ रहे हैं सारे। ओके। अब आपने अगर पूरा वो है यहाँ पे मैंने पूछा नहीं। 1/6 वाला जो है, और यहाँ पे आप बता देंगे कि एक। अब एक का मतलब है कि ये नीचे लूज में बता रहा है कि ये 6 क्वांटिटी माइनस करेगा ये पूरा जब पैक सेल होगा। ओके, तो ये जो लेफ्ट से भी हमने जो हमने मेन 1/6 किया था, उसमें भी हमने उसको बताया था कि एक जब हम पैक खरीदेंगे तो उसमें 6 होंगे, और ये जो राइट पे जब हम उसको एज अ पीस ऑफ कोक पैक ऑफ 6 आप कह रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं क्वांटिटी है। यहाँ पे वन हम, का मतलब हुआ करेगा 6
उसमें। हाँ जी 6। अब फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें कि आपने जब परचेज किया वो तो 6 वाली पैकिंग में आता था, इसलिए आपने 6 वाला किया। जी जी। आपने को अपनी पैकेजिंग बनाई हुई है जिसमें आपने 6 को इकट्ठा करके 12 का इकट्ठा सेल करते हैं, हाँ तो आप यहाँ से वो भी चूज कर सकते हैं। अगर आप पैकेज यूनिट में जाते हैं तो यहाँ पे वो डिफरेंट यूनिट्स, सॉरी मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो असल मेरा भी अभी सर मैं कॉल नहीं, आपका फोन में चल रहा है, इट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। हाँ अभी आपका हो गया। हाँ, जी एक्सेप्ट कीजिएगा जी, मैं रिक्वेस्ट भेजिए। अच्छा यहाँ पे हम कोई भी, बहुत इम्पोर्टेंट है इसको टाइम। यहाँ पे हम कोई भी जो है ना वो यूनिट चूज कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल एक और भी है कि अगर हम चले इसको छोड़ दें, एग्जांपल हम ले लेते हैं कि चीनी की बोरी आप लेते हैं। हाँ अब चीनी की जो बोरी है वो आप 50 केजी की लेते हैं जी और उसके आप 5 केजी भी बनाते हैं, 10 केजी भी बनाते हैं, 20 केजी भी बनाते हैं, आधा किलो भी बनाते हैं, पाव का भी पैकेट बनाते हैं फॉर एग्जांपल। तो देर आर मल्टीपल पैकेजिंग जो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सही है। तो वो कैसे हम डिफाइन करेंगे फॉर एग्जांपल? अब एग्जांपल है कि मैं इस, हाँ चलें इसी आइटम को मैं स्विच कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये आइटम जो है वो आपकी, या यहाँ पे कोई और आइटम आपने डिफाइन किया तो उससे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये इसको मैं रीसेट करता हूँ। अब मैंने जैसे वो शुगर की एग्जांपल दी है, हम एग्जांपल है कि हमने कहा जी हम पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमने कुछ रैंडम दे दिया, इसको हमने कह दिया जी शुगर की आइटम है और ये हमारी जो है वो ग्राम में सेल होएगी और इसका जो परचेज यूनिट है वो हमारा फॉर एग्जांपल 250 ग्राम। यहाँ पे हमने ये बोरी 50 केजी वाली एग्जांपल है, ये हमने पहले से डाली हुई है, हमने ये चूज कर लिया। अच्छा अगर हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें तो हम खुद भी वो उसकी यूनिट बना सकते हैं फर्क। जी जी वो पहले से डली हुई है इसके अंदर, ये सारे वो डिफाइंड है। अब इसमें बोरी 50 वाली का मतलब है कि इतने ग्राम, 50,000 ग्राम, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है जी। ये हमने उसको पहले से डिफाइन किया हुआ है, ये हमने इसके अंदर वापस वही मैंने ग्राम यहाँ से चूज किया और यहाँ से मैंने इसको कह दिया जी 50 केजी वाली बोरी। अच्छा भाई ये जो लेफ्ट पे हमने जो यूनिट है ये यूनिट ऑफ मेजर है। तो जी ये हमारा, ये परचेज ये हमारी प्रोडक्ट, ये हमारी प्रोडक्ट का बेस यूनिट है। ओके बिल्कुल सही। अच्छा ये मैंने जैसे इस प्रोडक्ट को ऐड किया, अब मेरे पास ऑप्शन आएगी कि इस प्रोडक्ट की जितनी चाइल्ड आइटम्स हैं वो मैं यहाँ पे अपने पैकेजिंग में डिफाइन करूँ। यहाँ पे ये शुगर आइटम आ गई, तो अब मेरे पास यहाँ पे विंडो ओपन हो जाती है कि इसके जो भी मैंने चाइल्ड आइटम्स बनानी है वो मैं पैकेज के यूनिट सेलेक्ट करता जाऊँगा। आधा किलो वाला, किलो वाला, 2 किलो वाला, 10 किलो वाला, इवन के पूरी बोरी भी बेचनी है तो पूरी बोरी का भी यूनिट उसके अंदर अवेलेबल होगा, तो मैं उसके भी ऐड कर सकता हूँ। इसमें एक या दो बना सकते हैं यानी जस्ट जो मिनिमल इंफॉर्मेशन के साथ बन सकते हैं। जी 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 इसमें मैं अभी एक बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी कि मैं शुगर 100 ग्राम 1 kg शुगर जो है वो करता हूँ। अब इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन आती है कि मैं ग्राम में ही जाना चाह रहा हूँ या मैं ये सीधा इस वाली यूनिट पे जाना चाह रहा हूँ। यानी 1000 ग्राम भी बेसिकली इन्हीं का ही चाइल्ड वो है, बिल्कुल सही। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ तो वो बेसिकली 1 का मतलब है कि वो 1000 ग्राम जो है वो माइनस करेगा जब ये प्रोडक्ट मेरी सेल होएगी। और ये वन किस पे बेस कर रहा है? वन का मतलब है कि जो आपने पैकेज यूनिट 1000 ग्राम डिफाइन किया उसकी बेसिस हाँ, पे कह रहे हैं। आपको जो चीज कंसिडर करनी पड़ेगी ना वो ये नीचे वाला, ये जो नीचे पैकेज क्वांटिटी जो डिसेबल्ड फॉर्म में है ना, आपको सिर्फ इस पे नजर रखनी है कि क्या ये मेरी ग्रामेज ठीक जा रही है। बिल्कुल ये तो अगर मैं ग्राम में रखता तो मुझे कितने ग्राम यहाँ पे लिखना पड़ेगा?
मुझे ज़ाहिर बात है यहाँ पे 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा क्वांटिटी में। हाँ, अगर आपने यूनिट उसका ग्राम चुना, बिल्कुल सही। अगर मैंने ग्राम रखा है तो मुझे क्वांटिटी में बताना पड़ेगा कि मेरी 1000 क्वांटिटी जाएगी, तो इसका मतलब है कि मेरी ये एक प्रोडक्ट जाएगी। और अगर आप यहाँ पे केजी असल यार ये डिस्प्ले हाँ जी दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया। मैं लिखा मैं उसको आ रहा इनको बोलो यार भी ना काम करें, थोड़ी देर रोक दो। नहीं कोई काम नहीं कर रही है, शायद नेट का प्रॉब्लम है, शायद ऑलरेडी ना मेरा शायद का जी खलील भाई, अच्छा अगर जी। उसमें यूनिट में अगर हम केजी करते हैं ऊपर, फॉर एग्जांपल ग्राम की जगह, वो भी आप कर सकते हैं, डिफाइन किए हुए हमने। ये बेसिकली 1000 ग्राम का जो नाम रखा है वो 1000 ग्राम रखा हुआ है आपने, उसको केजी रखना है, केजी रख सकते हैं आप। हाँ मैं यही कह रहा था, बिकॉज जो परचेजर्स होते हैं ना लड़के, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉर एग्जांपल इसको जाके अगर मैं ये जो लेफ्ट साइड पे परचेज यूनिट है इसमें जाके इस पे चेंज करेंगे, नहीं ये उसमें कहाँ से ये नहीं ठीक- उसमें फिर आपको आपका बेस यूनिट जो है ना, वो बेस यूनिट आपको चेंज करना पड़ेगा। दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया कि बेस यूनिट आप कहेंगे कि हमारा बेस यूनिट ग्राम नहीं है, हमारा बेस यूनिट किलोग्राम है। हाँ हाँ शुक्र है। कोई नहीं। ओके सही है, तो अगर ग्राम में चल रहे हैं तो वो फिर पता चाहिए कि 1000 ग्राम जो है केजी है। क्योंकि ये जो 2000 आइटम डेफिनेशन है ये जस्ट एक दफ़ा होनी है, उसके बाद उनको जो काम है उनका सिर्फ परचेज करना है। सेल के यूनिट हमने फिक्स कर दी हैं, वो बस सेल होती जाएगी उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही। और खलील भाई, ये जो पुराने यूनिट्स हैं इन सब को क्लिक करके ये रीडिफाइन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आइटम्स मौजूद हैं सबको इसी तरह अपडेट कर सकते हैं। जी जी, वो हमने जस्ट वो डाले थे कि चले किसी को बात का इतनी वो नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती कि यार इन यूनिट्स की कैसे डालें, वो हमने डाल दी हैं, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं। ये तो 95% तो कवर कर ही रहे हैं सब कुछ, अगर किसी का कोई आउट ऑफ ब्लू हो कोई तो मैं ये पूछ रहा था कि ये जो ऑलरेडी हमारी इन्वेंट्री आइटम्स हैं सिस्टम में, जी जी। तो इनमें से सबको हम क्लिक करते जाएं और अपडेट करते हैं, या प्रैक्टिकल केस ना कि जब हम इसको कर रहे हैं। जी, उसके अंदर जो मैंने अभी तक देखा था, आपके जो आइटम्स के इस तरह से मॉडल नहीं बने हुए थे, वो हर एक अलग अलग ही आ रही है। तो इसके अंदर मैंने देखे थे कि आप ये शुगर जो है वो 1 kg भी एक अलग है, और ये 5 kg भी एक अलग है, और ये 50 kg भी एक अलग है। कंबाइंड कोई ग्रुप्स नहीं है। हाँ जी, वो उसमें ये होगा कि ये अगर मैं प्रोडक्ट इसकी डिफाइन कर देता हूँ तो मुझे कल को जब परचेज करना है ना मुझे, तो मुझे बेसिकली इसकी ये जो पेरेंट आइटम है ये परचेज करनी है। हाँ, और जब इसमें खरीदने की और चीज पूछा जाता है कि हमारा पहले चीज शुगर आती थी, बेसिकली हम वो एक बोरी डालते थे, इसको जब हमने पैकिंग करने थे तो हम उसकी रिटर्न डालते थे कि वापस चली गई, और दोबारा फिर उसको 5 kg करके पैकिंग में डालते थे। अब अगर इसमें हम एक जनरल बोरी डाल देते हैं 50 kg की, उसके बाद हम उसको अपनी मर्जी के हिसाब से पैकिंग करें, कोई हमें चेंज नहीं करना। जब वो उसकी ग्रामेज में एग्जिट होगी सिस्टम से तो वो उसको रीड कर लेगा। जी, उसके वो यूनिट ऑटोमेटिकली वो तो इसमें इशू ये आता है कि इसमें ना इसमें आप- इशू ये आता है कि 5 किलो वाली की प्राइस बात का और होती है, किलो की और होती है, 50 किलो की और होती है। सर वो वही तो होना है यहाँ पे, कि यहाँ पे यही होना है ना कि हम यहाँ पे पूरा एक आइटम की अलग डेफिनेशन बता रहे हैं। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरा 1 kg जो शुगर है, और यहाँ पे मैंने उसको ग्राम में कह दिया कि मेरा, ये तो मैं जस्ट आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इतनी क्वांटिटी माइनस करेगा। अब इसका मतलब है कि मुझे 1 kg की प्राइस बतानी है कि मेरी 1 kg की प्राइस क्या है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ अच्छा, मैं इसकी कॉस्ट है। अच्छा मैं 1 kg की प्राइस बता देता हूँ, यहाँ पे उसके बाद 5 kg की प्राइस बता देता हूँ। लेकिन जब ये मैं सेल करूंगा तो वो जो 50 किलो की मैंने परचेज डाली है अमाउंट, क्वांटिटी उसमें से कम होगी। जी जी जी, मैं ये आप इसका पूरा फ्लो देख लेना एक दफ़ा, इसको मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। और ये कॉस्ट की जो बेसिस है खलील भाई, यहाँ पे कॉस्ट डालने की जरूरत है नहीं, ये डालने की जरूरत नहीं है। ये फिर शायद डिस्कनेक्ट हो गया इसका। अच्छा, ये खैर डालने की जरूरत नहीं है, वो भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका। हाँ चले, कोई बात नहीं, तो फिर चलता ही है सर मसला। अच्छा खलील भाई, इसको यानी मैंडेटरी तो नहीं है ना इसको डालना, बिकॉज वो तो उसको लेना चाहिए ना परचेजिंग जब हम डाल रहे होंगे उधर से। जी जी, मैं आपको वही एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो जी, एक्सेप्ट कीजिएगा।
wasn't acceptable. जी जी अच्छा जी, इसमें ये होगा कि ये है आपका प्रॉफिट का कैलकुलेशन का मेथड। ये ग्लोबल सेटिंग जो है हाँ जी, ये पूछ रहा है कि आपने ग्लोबल सेटिंग जो है उसके लिहाज से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एवरेज कॉस्ट प्राइस के लिहाज से कैलकुलेट करना है, या लास्ट परचेज प्राइस के लिहाज से कैलकुलेट करना है। अब ग्लोबली का मतलब है कि बेसिकली हमने ओवरऑल सेटिंग में एक डिफाइन किया हुआ है अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन का मेथड। यहाँ हमने बताया हुआ है कि जी ये क्या करेगा कि क्या एवरेज कॉस्ट पे करना है, लास्ट परचेज प्राइस पे करना है, या लास्ट परचेज प्राइस पे तब करना है जब एवरेज कॉस्ट 0 हो जाए। हाँ सही है। तो हमने ये लास्ट ऑप्शन रखी हुई है कि मोस्टली वो एवरेज कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करेगा, लास्ट परचेज पे तब जाएगा जब एवरेज कॉस्ट माइनस में या एवरेज कॉस्ट 0 हो जाती है। इसमें ये है कि हम यहाँ पे 168 बता भी रहे हैं तो वो 160 को नहीं देखेगा, वो ग्लोबल सेटिंग में जाके देखेगा कि मुझे एवरेज कॉस्ट पे ही जाना है। हाँ बिल्कुल सही। तो ये इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस 160 के साथ। हाँ जी, नहीं उसकी नहीं है वो। अगर कोई स्पेसिफिक कर देता है, फॉर एग्जांपल ये उनके लिए भी है कि बाद का कुछ ऐसे स्टोर्स भी होते हैं वो कहते हैं जी ये आइटम जो है उसकी अलग कॉस्ट है, इसकी अलग कॉस्ट है, इसकी अलग कॉस्ट है, तो हर एक को अपने कॉस्ट के प्राइस के लिहाज से कैलकुलेट करो। ओके अच्छा, इसी में मैं वो 5 kg भी डाल देता हूँ। 5 kg शुगर का जो पैक है, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने कहा जी ये 1000 ग्राम है, ये तो जस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज होना है, आपका उसके अंदर कोई इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं आनी कि ये 5000 ग्राम जाएगा जब ये प्रोडक्ट बिकेगा। और इसमें मैंने इसकी प्राइस जो है वो लेट्स सपोज कितनी है इसमें, चलें यही दे देता हूँ, पता नहीं कितनी है। बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने इस पर डाल दिया और मैंने ये भी ऐड कर दिया। इसी तरह और जितनी 3 4 5 6 जितनी भी आपकी अवेलेबल पैकेजिंग है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब मेरा अगला पार्ट आएगा कि जब मैं इस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा हूँ। अच्छा एक सेकंड, मैंने इसका क्वेश्चन है, ये मैप सप्लायर है, इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या है? इसकी सिर्फ इतनी सी है कि ये जब हम परचेज ऑर्डर बना रहे होते हैं और हमने उस पर्टिकुलर सप्लायर की आइटम्स को कलेक्ट करना होता है। उसके सारे ऑप्शंस हमने देखने हैं, फॉर एग्जांपल हाँ। वो सप्लायर आया है उसके साथ कितने आइटम्स लिंक्ड है? नहीं, वो लिंक नहीं है। जब हम परचेज ऑर्डर पे हम जाते हैं और हम कहते हैं कि यार ये रेमर ट्रेडिंग वाले की सारी जो लो कॉस्ट आइटम्स है ना, लो स्टॉक आइटम्स है ना, वो उठा के ले आओ, हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस। तो वो उसकी सारी लो स्टॉक आइटम्स लेके आएगा। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आया, यहाँ पे मैंने उसको सर्च किया शुगर को। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है जी ये आइटम और ये आइटम, इसमें ये वाली आइटम तो आई नहीं रही। इसके आगे टेस्ट लिखते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि शुगर टेस्ट हो। 867 ये 867 तो हाँ, 867। अच्छा, ये पहले से शायद खुला हुआ था फॉर्म। हाँ इसका बस इसमें सबसे नाम नहीं दिखा रहा। ये परचेज बिल का, ये यहाँ से बंद करके दोबारा ओपन कीजिएगा। नहीं, परचेज बिल मेरे डिस्कनेक्ट हो गया। बस सर मैंने परचेज बिल बोला दोबारा, तो मैं भी शायद लिंक में मेरा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा। ये दोबारा एक्सेप्ट कीजिए। हाँ ओके अच्छा जी, इसको हम ये डिलीट बटन से होता है ये? जी वो, हाँ जी वो कीबोर्ड से आप दबाएंगे तो आ जाएगा। हाँ
अच्छा जी, यहाँ पे अब क्वांटिटी मेरी वो उस आइटम की, अब उसने वो डिफ़ॉल्ट उसका जो परचेज यूनिट है वो उठा लिया, अब जो हमने 50 kg की बोरी कही थी, और यहाँ पे हमें बता रहा है कि 50,000 ग्राम, बेसिकली एक बोरी जब आप लेंगे तो 50,000 ग्राम को ऐड करेगा। ये जो इसका जो नेम है, ये 1 kg शुगर तो नहीं था, या अपडेट किया? नहीं, शुगर शुगर ही रहा है, डिफरेंट आ रहा है मेरा तो। ये वो नहीं है उसको हाँ, ये ये अपडेट कर लें, ये आप शुगर करके टेस्ट कर लें। आइडिया नहीं है। रीसेट कर लूँ, मतलब कई दफ़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ, अच्छा, नाम इसका शुगर ही है, चलो उससे खैर फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट ऐड कर लिया, इसको यहाँ पे अनचेक कर देते हैं, स्कैन पे एंटर ना करें। अच्छा, ये नेम मेरा ख्याल है वो किसी और वजह से वो उसका पिक कर रहा है। ये उसके चाइल्ड आइटम्स के नेम दिखा रहा है बेसिकली। हाँ, ये उसके वो जो सब हाँ आइटम्स है उनका। हाँ जी, वो सिर्फ उनके नाम दिखाएगा, चाहे आप वो नीचे वाला भी चूज कर लेते हैं ना, ये 5 kg वाला भी, तो बेसिकली ये उनकी चाइल्ड आइटम्स को ही कंसिडर करेगा, और ऐड उसकी पेरेंट ही हो रही है। तो अच्छा, इसमें इसमें करते हैं, हाँ बिल्कुल सही। हाँ, इसमें क्वांटिटी अगर आप फॉर एग्जांपल 5 कर रहे हैं तो मतलब 5 बोरियां हम परचेज कर रहे हैं, ओके। और हाँ, एक, क्वांटिटी 25,000 हाँ जी, एक बोरी की जो भी कॉस्ट प्राइस आती है अप्रॉक्सीमेटली डाल दे, ताकि उसकी जो कॉस्टिंग है ना वो सिस्टम सही कैलकुलेट कर दे। 9,000। और सेल प्राइस सेल प्राइस बताने की, हाँ नहीं, सेल प्राइस बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बेसिकली तो ये चाइल्ड आइटम्स बेच रहे हैं ना। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया कि एक बोरी 9,000 की है, और 5 बोरियां जो है वो 45,000 की बन गई। अच्छा, फ्रीबेस नहीं सप्लाई। अच्छा हाँ, ये जरूरी होगा ऐड करने के लिए आखिर। ओके। हाँ जी, वो आप डालेंगे, और यहाँ से मैंने इसको जो है वो ऐड कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो शुगर में वो हमें बता देगा कि हमारे पास ओवरऑल करंट स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, और अगर मैं अब किसी भी आइटम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो उस आइटम की मुझे बता रहा है कि एवरेज कॉस्ट जो है ना इस आइटम की, वो आपको ये पड़ी है। ठीक हो गया। ये आपको 180 एवरेज कॉस्ट है उस परचेज की बेसिस पे, जो हमने 9,000 की परचेज। हाँ जी, जो 9,000 की आपने परचेज की है वो, ये जो 1 kg वाली है वो आपको 180 की पड़ रही है, बिल्कुल सही है। और ये वाली जो है वो आपको 900 की कॉस्ट पड़ रही है, 5 kg और वाली। इसकी आप जो, हाँ, इसकी अब सेल प्राइस हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? ये जो पैकेज प्राइस है इसमें। वो आप यहाँ पे बता देंगे कि इस पैकेज की प्राइस 900 पड़ रही है, तो मैं इसको जो है वो 1000 की सेल करना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ सही है, यहाँ पे अब इसको हम अगर 1000 कर दें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूँ, समझ में तोड़ रहा था। रख सकते हैं। इनकन्वीनियंस, ओके। अच्छा जी, तो ये पैकेज प्राइस हम अपने हाँ जी, 1000। यहाँ से आपने 1000 उसको अपडेट की, यहाँ पे अब आपने अगर उसको देनी है, तो एग्जाम्पल है कि आप दोबारा उसको अपडेट कर दें। ये इसका अपडेट हो गया। इसी तरह जो 1 kg वाली है वो आपने इसकी 175 प्राइस डाली हुई थी, आपने जो भी उसकी प्राइस चेंज करनी है वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट टाइम अगर आप यही वाली प्रोडक्ट दोबारा परचेज करते हैं विद डिफरेंट कॉस्ट प्राइस, तो वो अकॉर्डिंगली उसकी जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है वो चेंज करता रहेगा। हाँ, और हमें जब भी हम चीनी डिफरेंट रेट पे खरीदेंगे तो हमें यहाँ पे आके इनकी सेल प्राइस यहाँ से चेंज करनी हाँ, सेल प्राइस आपने चेंज करनी है, कॉस्ट प्राइस सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। है। बिल्कुल।
अच्छा सर, जब आपने यानी वो बोरी लेनी है तो जिस टाइम पे वो एंट्री करेंगे तो उनका ना यहाँ पे उसकी उसी टाइम सेल ठीक हो गया। तो मैं उसे समझ गया जो आपका बेला था, तो बेला बाहर डाल के उसके बाद उसमें आइटम देखेंगे किसकी प्राइस चेंज है, कॉस्ट सेल वो चेंज कर लेंगे यहाँ पे। जी ऐसे ही है। अब इसमें वो जो था, क्या नाम था, शुगर 5 kg अगर हम सेल करते हैं, तो शुगर सी हाँ ये वाली। अब अगर मैं 5 kg वाला सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे 1000 उसकी प्राइस आ गई। मैंने यहाँ पे फोकस हुआ, यस हाँ इसमें बस ठीक है, ये प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे हम वापस आते हैं। अच्छा जी, ये 24,500 ग्राम जो है वो इस वक्त रह गई है इसका स्टॉक। हाँ ठीक है जी। हाँ, अगर 25,000 से 5,7 में अब अगर हम सेल में इसको चेक करते हैं, मेथड डिस्प्ले तो नेट का इशू आ रहा है यार, अपने फोन से कनेक्ट कर यार यार नहीं। ये मेरे ख्याल वायर से कनेक्टेड है। हालांकि अच्छा, ये हालांकि ये रिफ्रेश कीजिएगा, ये तो कनेक्टेड तो दिखा रहा है, हमारा वो नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन नहीं करो फोन से, ये ना और चलो हो जाए, क्योंकि जब चलता तो ठीक है। हाँ हाँ अच्छा, यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये आइटम जो है बेसिकली उसी के नीचे आ रहा होता है, शुगर का ये वाला सेलिंग का टैब, कि ये आपका 5 शुगर वाला बिका है प्रोडक्ट, और आपकी लूज क्वांटिटी 5,000 ग्राम गई है इसमें, और आपको जो टोटल इसके अंदर प्रॉफिट हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट 900 की थी और प्रॉफिट आपको 100 हुआ। हाँ बिल्कुल। अह, अच्छा एक अगर स्पीड में कार्टन वाला सिर्फ एक्सप्लेन कर दें, आई थिंक मेरा ख्याल ऑलमोस्ट सेम ही होगा, उसके ना सिर्फ ये जो सेकंड कॉलम है ना उससे फिर आइडिया होगा कि वो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव काम होगा। पैकिंग कार्टन वाला। जैसे उसको पीसीस में करके ना मैं एक यहाँ से प्रोडक्ट भी वो टेस्ट में इसके लिए था। ये जो है फॉर एग्जांपल, ये हाँ हमने जी। अगर टेस्ट 4 है, कोक है, पीसीस है, ये परचेज यूनिट 1/6 है हमारा। और अब अगर हमने इसके सिर्फ 2 ही जनरेट करने हैं तो मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ और यहाँ पे मैं टेस्ट 4 1 पीस कर देता हूँ उसको सिर्फ। हाँ जी। और ये जो ये अब ये जो पैकेज यूनिट है ये पीस होगा यहाँ पे, राइट, और हाँ। क्वांटिटी 1 हो जाएगी इसकी। हाँ जी। और यहाँ पे कॉस्ट में अभी चले फॉर एग्जांपल 100 डाल देता हूँ, और ये भी मान इसको फिर मैं बाद में अपडेट करूँगा जब मैं एक्सेल परचेज डालूंगा, फिर मैं आगे इसको अपडेट करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो एक ये आ गया, हाँ जी। फिर मैंने एक और जनरेट किया और ये मैंने कहा टेस्ट 4 कार्टन, तो ये जो होगा ये 1 into 6 होगा, और इसका 1 क्वांटिटी का मतलब 6 वीक्स है। हाँ हाँ असल समझ आ गया आपको, मुझे आ गया। पैकेज प्राइस ये हमने मिसाल के तौर पे यहाँ पे 600 डाल देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, और ये भी अभी 600 ही डाल दिया करो, तो यहाँ पे एक ही डाल दिया करो और इसको ऐड कर लिया। और फिर इस तरह इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो ये उसमें सेव होता है सब यूनिट्स। जी। हाँ और अपडेट इसको करने की जरूरत है यहाँ से या नहीं, ये वो सेव नहीं हो नहीं, गया। बस ये अपडेट अगर इधर वाली इंफॉर्मेशन करेंगे, बस ये ऐड हो गया, सेव हो गया। अब अगर आप ये कार्टन अभी अगर सेल करते हैं तो ये इसका स्टॉक जो है वो नेगेटिव में ले जाएगा, -6 में। परचेज में यहाँ पे डालता हूँ न्यू परचेज में जस्ट टेस्ट 4
यहाँ पे सॉरी ये दो यार हैंड आ गया। ये अगर फॉर्म पहले से खुला होना तो ये एक दफ़ा बंद करके आपको दोबारा ओपन करना पड़ेगा। ओके मैंने बस सारे बंद कर। बाकियों की खैर है, लेकिन वो चले। न्यू परचेज और प्रोडक्ट नेम बेस्ट फॉर, हाँ अच्छा ये, हाँ इनमें से कोई भी एक डाल सकते ये कोई भी जैसे आप चूज कर लें, वो पेरेंट को ही हिट करेगा। हाँ ठीक है, हाँ सेम कोड में चल रही है। और यहाँ पे मैं, हाँ लेकिन मतलब यहाँ पे ये वन पीस का बारे में नहीं सोचना आपने, फिर सोचना वही है कि मैं समझ गया हूँ बेसिकली ये प्रोडक्ट कोड है, इसके आगे चाइल्ड है, कोई भी आप सेलेक्ट कर ले कोई। हाँ लेकिन प्राइस फिर आपने कार्टन की डालनी है यहाँ। ये लूज क्वांटिटी देखनी है कि बेसिकली 6 एक पैक और टोटल में 6 क्वांटिटी आ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास परचेज प्राइस इसकी 500 आ गई है और डिस्काउंट में 5% मिला मुझे, सॉरी यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं। यूनिट्स टैक्स और अब इस ये कैसे ऐड होगा? ये नीचे ऐड ये हाँ ओके, ये ऐड हो गया। और अब अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, फास्ट का किधर है किधर ट्रेडिंग वाले 34 वो सेव हो गया, ठीक। अब अगर फाइनल सेल बेस्ट फॉर, अब यहाँ पे मर्जी है मेरी कि मैं कार्टन बेचता हूँ बल्कि कार्टन करता हूँ एंटर वन। हाँ और ये वो प्राइस ऐसा सब आपने वहां से जाके अपडेट कर देना कार्टन फॉर कार्टन चीज। ओके जबरदस्त। अच्छा अच्छा रहीम भाई, ये जो अब इन्वेंट्री फॉर एग्जाम्पल, आप क्या एडवाइस करते हैं हमें कि हम ये राइट साइड पे जो लिस्ट है, हाँ सॉरी ये इधर से लेफ्ट, ये हम इनको अपडेट कर दें, इसको बेस्ट वे क्या है? ताकि कि हम ही जानेंगे इस तरह क्लब ही हो एक्चुअली, तो वो इसको कोई स्पीड अप करने का कोई मेथड या मतलब यूजुअली आप जो टीम में क्या एडवाइस करते हैं? देखिए उसके अंदर अभी हमारे जो कस्टमर यूज़ कर भी रहे हैं उन, अब हर एक की अपनी वो प्रोडक्ट लिस्ट है। अब लाहौर से अगर मैं किसी बंदे की उठा के दूंगा, उसके कुछ आइटम्स तो आपको मिल जाएंगे, कुछ उसके अकॉर्डिंगली वो नहीं होंगे। या किसी और इलाके के जिसने पैकेजिंग और एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा है, कुछ आइटम तो आपको मिल जाएंगे लेकिन एग्जैक्टली नहीं मिलेंगी। अब जैसे ये अब आपकी, अच्छा ये डव शव के हैं प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डिफाइन करने पड़ रहे हैं जी। ये काफी है इसका, तो उसमें मैं वही कह रहा हूँ हम डिफाइन करते हैं लेकिन उसमें से यानी आपके सिस्टम में सबसे अच्छा क्या क्या है, हम इसको कैसे करें? बिकॉज उसमें देखें इन्वेंट्री अगर इनके साथ लिंक्ड है, जो अगर हम उठाएंगे जब सिस्टम से, तो उसके लिए यही है कि जीरो आप भी जाना पड़ेगा एक दफा से फिर, जी फिर तो ऐसे ही। अगर हमने नए सिस्टम पे चलना है। हाँ जी। तो असल में इशू कार्टन चैनल या बैठ पुराने बारकोड की फीस का उठा लेता है लेकिन कार्टन का बारकोड नहीं उठाता। या इसमें ये भी है साहब कि आप जो है ना, जो एग्जिस्टिंग है ना, जैसे उस दिन हमने आपस में डिसाइड किया था वो लेके आप चलाना शुरू कर दें, फिर आपके पास जब भी टाइम हो ना तो आप सिंगल आइटम की डिटेल्स निकाल के उसको रीडिफाइन करके और डाल दें। वन बाय वन जो परचेसिंग वाला लड़का है ना नया, उसको आप समझा दें कि ये करना है और उसको यानी 2 महीने 3 महीने का टाइम दे दें उसे कि इसको आपने इन द मीन टाइम वन बाय वन क्लीन करना। ये भी मैं और दनियाल बैठे हैं दोनों ना, हम वही देख रहे हैं, ये तो दोनों ने करना। ओके चलें सही है। अच्छा
दिलीप भाई कुछ पॉइंट्स थे हमने नोट किए थे, मैं वो अगर आपसे पूछ लूं वन बाय वन तो। जी जी। जी। अच्छा, हमने एक्सपेंसेस में देखा था दिलीप भाई, जस्ट गो देयर सेल्स में, ये जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं अब इसमें दो हैं, एक मंथली है और एक डेली है, तो इनका इम्पैक्ट का क्या फर्क है और इसको हमें कैसे करना चाहिए? मैंने बल्कि डिफाइन भी किया है कि ये फॉर एग्जांपल मंथली में हमारे पास प्लास्टिक बैग्स हम यूज करते हैं इसमें और जो ओवरऑल आ रहा होता है जी, इसके अंदर ना ये एक डेली सेल्स की शीट बन रही होती है जो कि आपको डे वाइज बताती है कि आज इस दिन में जो है वो ये आपने सारा कुछ किया और आपके जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो ये बन रहे हैं और नेट प्रॉफिट ये है और आपने टोटल जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो यहाँ पे डेली एक्सपेंसेस के हेड में स्टोर हो रहे होते हैं। किस जगह पे एक्सपेंस, डेली एक्सपेंस, ओके। हाँ, डेली एक्सपेंसेस के अंदर, और वहाँ पे ये वैसे अगर आपने एक्सपेंसेस को नोट करना हो इंडिविजुअली तो ये डेली सेल्स के अंदर जाएंगे, सॉरी यहाँ पे एक्सपेंस का आएगा हेड, जैसे यहाँ से सारे एक्सपेंसेस वगैरह आपको पता चल जाएंगे। ये डेली एक्सपेंसेस आ रहे होंगे यहाँ पे और मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पे आ रहे होंगे, और एक इसका हेड जो है ना मंथली सेल्स का ये आ रहा है, इसमें भी वो जो एक्सपेंसेस आपने डाले होते हैं वो यहाँ पे ये स्टोर कर रहा होता है पूरे मंथ के हिसाब से। हाँ हाँ, ओके। तो अगर हम यानी डेली सेल्स की रिपोर्ट निकालेंगे तो वो उसमें मंथली को डिवाइड करके नहीं दे रहा होगा? नहीं, उसमें मंथली को नहीं कर रहा होगा, मंथली के अंदर जो है वो डेली वाले के सम करके दिखा रहा होगा। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। लेकिन ऐसा नहीं होगा फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम जानते हैं फॉर एग्जांपल देखें मतलब जब हम रेंट डालते हैं तो रेंट को असल में यानी वो डेली पे अगर डिवाइड कर देते हैं, हम हाफ मंथ में जाके अगर हम ये देखना चाहें कि हमारा नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है तो वो उसको करता है इस तरह कि नहीं स्प्रेड ओवर द। नहीं, उसमें स्प्रेड उस तरह से नहीं करता कि वो मंथली वाले को डिवीजन कर दे पूरे, क्योंकि वो दिन जो है वो बाद का बीच में छुट्टी भी आ रही होती है, कुछ और दिन भी हो रहे होते हैं, तो वो जस्ट एक समरी दिखाता है डेली सेल्स वाला। ओके ओके, अच्छा तो ये फर्क है, सही है। ये यहाँ पे है, ये डेली एक्सपेंसेस और ये, हाँ असल में हमें इनका आइडिया नहीं था, ये मैं एंट्रियां तो कर रहा था कि यहाँ पे से आके देख सकते हैं, और ये जो है डेली वाले हैं, ये डाले नहीं अभी तक हम, और इसके आगे क्या है, रजिस्टर रिपोर्ट, ये डिफरेंट चीजें, ओके सही हो गया, ठीक हो गया। यानी उसका जो पर्पज है वो ये है कि अगर आप मंथली डालेंगे तो वो डेली वाले को खराब नहीं करेंगे, डेली में आप कहीं जा। जी यस। ओके, so place price once, हाँ ऑप्शंस में जाके अगर हम सेटिंग्स में मेरा ख्याल है ये ऑप्शन ओपन हो गई है इसका। इसमें परचेसेस था, परचेसेस, हाँ ये जो है अपडेट प्रोडक्ट प्राइसेस वन सेविंग परचेज बिल, इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर मैं इसको ये जब आप यहाँ पे परचेज ऐड करते हैं ना, जब भी हम कोई प्रोडक्ट यहाँ से ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर दिखा रहा है, ये जो ओरिजिनल परचेज प्राइस है और ओरिजिनल सेल प्राइस है, ये इसके अंदर ना दो आ रही हैं, एक ओरिजिनल आ रही है, एक एस्टिमेटेड परचेज प्राइस भी आ रही है। आप एस्टिमेटेड परचेज प्राइस और ओरिजिनल परचेज प्राइस का मतलब ये है कि एस्टिमेट आपने जो अभी परचेज प्राइस जब आइटम आपने यहाँ पे डाली और आपने कहा कि ये मुझे परचेज प्राइस 245.50 की है, मुझे एक्चुअली परचेज प्राइस, लेकिन अगर आपने इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, इसको मैं 200 कर देता हूँ क्योंकि पहले 245 है ना, और नहीं सेल प्राइस भी मैं 225 कर देता हूँ, तो मैंने काफी लोअर कर, अब मैं इसको अगर ऐड करता हूँ तो ये जो अब आ रही वो उसको 200 और 225 ही रखेगा। अब उसमें फर्क ये है कि अगर आपने डिस्काउंट्स और ये टैक्सेस वैक्सेस भी ऐड करने हैं हाँ
ओके। तो फिर आपका वो 200 परचेज प्राइस नहीं है, वो इसका मतलब है कि उसके ऊपर डिस्काउंट भी डाल लो, उसके ऊपर वो टैक्सेस वैक्सेस भी डालो, तो इसका मतलब प्राइस कुछ और बन जाएगी। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे सेटिंग्स में ये ऑप्शन डाली हुई है कि आपने अपनी ओरिजिनल परचेज प्राइस को सेव करना है या एस्टिमेटेड परचेज प्राइस को करना है। एस्टिमेटेड जो है वो अगर हम इसको हाईलाइट करेंगे तो आपने जब परचेज बिल बनाते हुए ये डिस्काउंट्स और ये टैक्सेस वैक्सेस ऐड करेंगे तो ये 200 की बजाय ये वाला जो कॉलम है ये हाईलाइट होगा, ये वाला। अच्छा मैं एक मिनट बस एक सेकंड दीजिएगा, मैं ना एक सेकंड यहाँ पे इसी को कर लेते हैं और हम डिस्काउंट, क्योंकि मेरा ख्याल था मैं कल देख रहा था कि इसमें फर्क आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें 8% डिस्काउंट कर देता हूँ और इसको मैं 250 कर सकता हूँ और इसको 240 कर, और फिर मैं डिस्काउंट करता हूँ। सॉरी, ओके ये भी कोई मसला। चलो सॉरी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो तो ये बेसिकली ओरिजिनल में हाँ जी, ओरिजिनल में और उसमें वही फर्क है कि अगर हम वो वाली ऑप्शन डालेंगे ना तो ये जब इसने सेव करते हुए अपनी इन्वेंट्री के प्रोडक्ट्स मैनेजर में ये जो प्राइजेस हमने डाली हुई हैं, परचेज प्राइस और सेल प्राइस, इसको किसको अपडेट करना है, किस बेस पे अपडेट करना है? ओरिजिनल परचेज प्राइस पे अपडेट करना है या एस्टिमेटेड वाली प्राइस को आपने अपडेट करना है? अच्छा 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 अच्छा, वहां से यहाँ पे उसने कौन सी परचेज प्राइस दे गया? जी, जो आप यहाँ पे डालेंगे ना, अभी आपने जैसे इन प्राइसेस के सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस चेंज कर दी है, तो जब मैं इसको सेव करूंगा तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ परचेज पे नहीं आएगा, इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आइटम्स पे भी आएगा, आइटम्स की प्राइस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। लेकिन जो पिछला बिल डाला था उसकी तो नहीं चेंज होगी ना? नहीं, उसकी नहीं ऑब्वियसली होएगी, लेकिन आप अब ये कह रहे हैं कि भाई ये एक आइटम है, पहले मुझे ये 200 रुपए की पड़ती थी, मैं 250 की सेल करता था, जी अब आपको वो जो है वो 300 की पड़ना शुरू होगी और आपने कहा मैं इसको 300 की बजाय 400 की सेल करूंगा। तो जैसे ही आप इस परचेज बिल को सेव करेंगे तो आपको इंडिविजुअली आके आइटम्स की प्राइस चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही अपडेट हो चुकी है। हाँ सही है। यानी अभी आपकी ये जो परचेज परचेज जो प्राइस है वो चेंज होगी ना, सेल प्राइस पर फिर अपडेट करनी दोनों पड़ेगी। दोनों परचेज प्राइस भी सेल प्राइस भी, तो यही चाहते थे। ये यहाँ पे वही ऑप्शन है कि आपने सेल प्राइस अच्छा, यहाँ पे जो यहाँ पे डिस्काउंट है वो तो परचेज पे है, अगर हम सेल पे कोई डिस्काउंट लगा दें तो वहीं पे जाके दोबारा चेंज करना पड़ेगा। नहीं, ये एक ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बता रहा है कि अगर आपने बाय डिफॉल्ट एस्टिमेटेड पे चल रहे हैं तो आपने 10% का डिस्काउंट देना है, तो आपको एक सेल प्राइस कैलकुलेट करके सिस्टम बताएगा कि यार ये इतने की आई है तो आप इतने की सेल कर सकते हैं, एस्टिमेट करके बताएगा, और कोई पर्पज नहीं है इसका। हाँ, असल जो जो सेल का वो जो डिस्काउंट है ना, वो हम आइटम जब डिफाइन करते हैं ना तब हमने डाला होता है, वो एक फिक्स नंबर भी उसके साथ पड़ेगा ना। अगर हमने वो चेंज करना है, अगर हमें वो चेंज करना है तो वो हमें इन्वेंट्री में जाके ही चेंज करना है। नहीं लेकिन जब आप हाँ ये फॉर एग्जांपल हाँ फील भाई यानी जो फॉर एग्जांपल हाँ जो आगे परचेज का डिस्काउंट। अच्छा अच्छा हाँ ये जो ओरिजिनल सेल प्राइस है, नहीं इसके लिए ना सिर्फ एक हमें प्रोडक्ट नहीं, इसमें इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, आज इसको मैं करता हूँ रीसेट। ओके ये अब इसमें एग्जांपल है कि आपकी, चलेंगे ये आइटम है, ये आइटम 800 की परचेज हुई है, सेल हो रही है, और 550 की जो है वो परचेज हुई थी। अब तो ये इसमें फॉर एग्जांपल अगर डिस्काउंट देना चाह रहे हैं 50 या 50 रुपए, क्योंकि हमारे बिल पे फिर आना चाहिए ना कि आपने इतना सेव किया। हाँ, ये डिस्काउंट यहाँ पे है, ये वाला, अगर आप इंडिविजुअल आइटम लेवल पे दे रहे हैं तो। हाँ वो से आएगा। हाँ, वो डिस्काउंट तो यहाँ पे है। अच्छा, अभी मैंने इस आइटम को यहाँ पे डाला, ये आइटम मेरी इस पे है। अब अगर मैं ये आइटम यहाँ पे परचेज करता हूँ, अब ये 800 की बजाय मुझे जो है वो, मैं कह रहा हूँ भैया मैं 900 की
सेल करूँगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे प्राइस जो है वो 650 की पड़ी है। और यहाँ डिस्काउंट अगर आप, हाँ ओके सही है, हाँ 10। अच्छा, ये तो बेसिकली परचेज वाले का काम है, सेल वाले एंड पे नहीं है। हाँ अब ये 650, इसकी जो पहले 550 थी ये 650 हो जाएगी, जो 800 थी वो 900 हो जाएगी। इसको अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, तो ये जो ग्रीन है इनका इम्पैक्ट होगा वहां पे। जी इसका इम्पैक्ट होगा यहाँ पे। अब हाँ ये 900 हो गया और ये 650 हो गया। डिस्काउंट वहीं का वहीं खड़ा है, डिस्काउंट के ऊपर कोई हिसाब इम्पैक्ट। से इसमें करंट वैल्यू भी स्टॉक की इस प्राइस पे अब चेंज हो जाएगी, ये क्या है? हाँ जी, उसकी एवरेज के ऊपर भी फिर इम्पैक्ट आएगा कि अब आपके 10 पीस हैं और 650 के क्योंकि मैंने लिए थे तो करंट वैल्यू 6500 की है। नेक्स्ट टाइम मैंने वही आइटम जो है वो दोबारा परचेज की और अब मैंने दोबारा 10 पीस परचेज किए। अब मुझे 800 की बजाय मैंने कहा कि चले 900 की रखता हूँ, लेकिन मेरी जो परचेज प्राइस है वो 600 रुपये का हो गया आपको फॉर एग्जाम्पल पीस। सेलिंग को मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ परचेज प्राइस अब मेरी 650 की बजाय 600 हो गई है। और यहाँ मैंने इसको दोबारा परचेज कर लिया। ये ओके। अब मेरी एवरेज कॉस्ट जो है वो 650 की बजाय 625 रुपये का मुझे एवरेजली कॉस्ट कर रहा है वो आइटम। हाँ पहले 25। 10 पीस पहले मैंने 650 के खरीदे थे, अब मैंने 10 पीस 600 के खरीदे हैं। हाँ लेकिन ये जो करंट वैल्यू है ये नई के साथ आ रही है। नहीं, ये दोनों के इकट्ठा करके आ रही है। 12/5 डिवाइडेड बाय 20, ये 625 पे आ रही है बिल्कुल। हाँ सही। हाँ ये तो बेहतरीन हो गया। जो करंट वैल्यू है वो आप हमारी जो है एवरेज कॉस्ट की बेसिस पे आ रही है, यानी उसने बिल्कुल सही उसकी ली है। हाँ जी, और जो प्रॉफिट आएगा वो अब 625 के लिहाज से वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। हाँ ओके 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 बिल्कुल सही हो। यानी अब ये कॉस्ट जो है वो क्लोजिंग कॉस्ट नहीं ले रहा, लास्ट परचेज की नहीं ले रहा, एवरेज ले रहा है जो हमने डिसाइड किया। जी एवरेज लेगा। लेकिन हम इसको चेंज कर देंगे लास्ट परचेज पे। हाँ जी, अगर आपने इंडिविजुअल आइटम पे करना है तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई एवरेज को छोड़ो, तुम मेरी लास्ट परचेज प्राइस के लिहाज से मुझे प्रॉफिट बताओ। अगर इसको अपडेट करेंगे तो ये फिर वो इस 625 को नहीं देखेगा, वो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए लास्ट परचेज प्राइस को देखेगा। हाँ लेकिन अगर मैं इसको आप अपडेट करें लास्ट परचेज, जब ये प्रॉफिट के लिए, ये इसके लिए नहीं है। हाँ जी, नहीं हाँ जी, ये प्रॉफिट कैलकुलेशन के जब सेल होएगी तो आपने क्या करना। सही। और मैं हम जाके ग्लोबल सेटिंग्स में मैं इसको लास्ट परचेज कर दूंगा ताकि यानी मेरी मिनिमल प्रॉफिट आए, मुझे पता हो कि मेरे कितने का। जी वो अब ताकि आपके सब पे फिर वही आ जाए। हाँ वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे चल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसके अलावा ऑप्शंस परचेज, अच्छा हाँ उसका ये इम्पैक्ट होगा। अच्छा एक्सपेंस रिपोर्ट में जाके लाइन आइटम्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं तो यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो एक्सपेंसेस रिपोर्ट करने होते हैं तो वो यहाँ से जाके करेंगे। वो एक्सपेंसेस आप एक्सपेंस से रिकॉर्ड करेंगे जी। तो ये जो इसके फॉर एग्जांपल अब मुझे जो मैं जीएल देख रहा हूँ इसका, उसमें तो जनरल एक्सपेंसेस आ रहे हैं सिर्फ। नहीं, वो आपने यहाँ पे डिपेंड करता है मैंने देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पेटी कैश या बैंक चूज कर लूंगा बाद में, और ये मैंने जनरल एक्सपेंसेस कर दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे ये क्रिएट किया प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स। हाँ जी, ये आप ऐड करेंगे हाँ तो फॉर एग्जांपल अब मैं इसको और यहाँ से आप रिकॉर्ड मंथली एक्सपेंस क्लिक करेंगे तो वो सेव कर देगा। और अब अगर मैंने देखना हो इसको जनरल एक्सपेंसेस का ब्रेकअप, वो आपके रिपोर्ट्स में जितने भी आप एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे ना, वो आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस आ रहे होंगे कि भाई ये रिकॉर्ड किए हैं, किस बंदे ने किए हैं, कब रिकॉर्ड किए हैं, किस महीने के लिए रिकॉर्ड हुए। लेकिन ये देखिए ना ये रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अब जो सेम एक्सपेंसेस हैं, अब ये जून में यानी 2 एक्सपेंसेस हो रहे हैं, यानी 40,000 ये आ रहा है। अब अगर मैंने इसको पीयर यानी एक जनरल एक्सपेंसेस में मैंने देखना हो कि मेरे
शार्पर के कितने एक्सपेंसेस हैं, इस चीज़ के कितने एक्सपेंसेस हैं, इस चीज़ के कितने एक्सपेंसेस हैं। देखिए वो एक तो आप यहाँ पे सिंपली इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, कैसे? जैसे उसको मैंने ड्रैग किया है वो अलग अलग हर कैटेगरी को अलग अलग कर देगा। हाँ हाँ, यस, यही मैं लगा कि इन कैटेगरी का इस तरह से हमें फायदा है। अगर उसको कैसे ट्रैक किया, मुझे आइडिया नहीं हुआ उसको, आप ऊपर ले गए उसको। हाँ जी, वो आप यहाँ पे भी जब अपने सेल डिटेल रिपोर्ट में भी होंगे ना, आपने अब फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी की बेस पे करना चाह रहे हैं, जस्ट कैटेगरी को ड्रैग करके ऊपर ला के यहाँ छोड़ दें, हाँ हाँ, ठीक वो ठीक आपको ठीक। हर एक को अलग 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 बता देगा कि इस कैटेगरी में ये चल रहा है, इसमें ये चल रहा है। उसी को मजीद अगर आपने करना है मजीद आप ले जाए, किसी और बेस पे करना है और बेस पे कर दें, हर एक को मजीद फिल्टर करता जाएगा। हाँ, वही जरूरत। उसको भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं। उसको भी मजीद अगर करना होगा तो यहाँ से किसी खास ऐड को कि मुझे सिर्फ कॉलगेट का इसका और इसका बताओ, वो मजीद फिल्टर करता जाएगा डाटा। सही, वेरी नाइस। क्योंकि मैं सर मैं उनको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये क्या इंसेंटिव है ना, वहाँ पे आपने प्रॉपर हेड्स बहुत ज्यादा भी नहीं बनाने हैं, जैसे रेंट है या इस तरह से, ताकि चीजें उसके अंदर फॉल करती रहें। हाँ, ये वेरी नाइस। अच्छा, फिर मैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ताकि एक्सपेंस रिपोर्ट इन्वेंट्री लेवल एडजस्टमेंट थोड़ा सा उसमें बता दीजिएगा, बाकी फिर बाद में वो मेरे ख्याल डिटेल में कर लेंगे उसको। तो उसकी तरफ बाद में चले जाए। अगर एम्प्लॉय कैसे ऐड करते हैं, मैंने ट्राई किया था अभी यहाँ पे जाके एम्प्लॉय में, और हाँ हाँ, अच्छा अभी आ गया, तो मैं ट्राई कर रहा था उस टाइम नहीं आ रहा। हाँ, ये देखिए, अच्छा ऐसे अगर इसको सिलेक्ट किया हो तो नहीं आता है। नहीं वो नीचे से रीसेट करेंगे आप, एम्प्लॉय क्या नया आपने ऐड करना होगा, एम्प्लॉय है। अब मैं अगर इसको डिसलेक्ट कैसे कर सकता हूँ, कैसे? नीचे रीसेट का बटन होगा। हाँ, ओके। और ये करने के बाद इनको जो रोल देना है सिस्टम में, लॉगिन डिटेल्स में जाओ, और ये जो इनके ग्रुप्स हैं ये आपने डिफाइन किए हुए हैं उसमें, ये रोल्स, ये ग्रुप परमिशन का ये मुनासिब है इस तरह हम इस पे लगाएगा, जैसे कैशियर की परमिशन है। ये मोस्टली कस्टमर्स के डाटा होते हैं, उन्होंने अपने डिफाइन किए होते हैं, तो हम उसी को यूज़ कर रहे होते हैं। आप चेंज करना चाह रहे हैं तो साथ ही इसका मॉड्यूल है वो ग्रुप परमिशन का, वो आप चेंज कर लें। किधर से होगा? ये ऊपर ही ये आ रहा है ग्रुप परमिशंस। हाँ, ओके। आप क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आपने जिसको भी करना है चूज करके आप देख लें उसके राइट्स दिखा दें। ओके, सही है, शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट डेली अटेंडेंस। डेली अटेंडेंस में अगर मशीन लगे तो ये उससे कनेक्ट हो जाएगा स्लीपर? उस मॉड्यूल को भी हमने टेस्ट नहीं किया हुआ। ये जो बायोमेट्रिक की डिवाइस आती है इसमें फिलहाल जो है वो एक्सेल से बल्क इंपोर्ट की ऑप्शन है या मैनुअल अटेंडेंस। हाँ, ओके। सॉरी मैं समझ नहीं अटेंडेंस का क्या लेके इसे तो बायोमेट्रिक लग सकता है अटेंडेंस? नहीं, नहीं अभी फिलहाल नहीं, टेस्ट नहीं किया हुआ उस machine। ओके। सप्लायर रिपोर्ट, हाँ। अच्छा, मैं यहाँ पे वैसे ही उसको प्ले कर रहा था, इट वाज लाइक ये जैसे ये इंपोर्ट सप्लायर है, लेकिन ये जो फाइल है ये डाउनलोड नहीं हो रही थी हमसे सप्लायर डॉक्यूमेंट्स में। ये जो सैंपल फाइल है, अगर नहीं ये एक सेकंड वो ओपन कीजिएगा ज़रा। कहीं देखी है मैंने सप्लायर्स। लेकिन ये ऊपर नहीं होती शायद फाइल में, मैंने काफी साइज पे चेक किया, मैंने नॉट फाउंड। चलें वो फाइल का मैं आपको सैंपल दे दूंगा, वो अगर बल्क में सप्लायर इंपोर्ट करने हो उसके लिए। हाँ, जस्ट इन केस कि आप देख लो एक दफा इनको रिव्यू करके, तो जो है वो उसी में एक दफा चढ़ा देगा अदर देन सिस्टम।
इसके अलावा सप्लायर बैलेंस रिपोर्ट डेट्स। हाँ, अगर हम यहाँ पे जाएं, अगर हमने सप्लायर्स, ये सप्लायर्स का जो बैलेंस है, यहाँ पे अगर डेट की बेसिस पे करना हो, फॉर एग्जांपल ये ओपनिंग बैलेंस, तो ये कैसे करेंगे कि क्या करना हो? ये जो बैलेंस है सप्लायर्स का, पुराने सप्लायर्स का वो इसमें अमाउंट डालनी हो यानी इसकी? फॉर अ पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल यानी जून के शुरू में कितना था और अभी कितना है, यानी ओपनिंग बैलेंस जो है ये कहाँ से कट अच्छा, ऑफ इसकी क्या होगी? वो आपको आएगा अकाउंट्स में, आप आएंगे यहाँ पे अकाउंट लेजर में। हाँ, यहाँ पे जो आपने तीन तीन क्यों बने हुए हैं? यहाँ पे जैसे हमने परचेज बिल बनाया तो ये हमें आ गया। इसका को पेमेंट वाउचर पे किया था शायद 3000। सही। और ये शायद पे कर रहे थे, ठीक। तो ये उसकी जो पूरी वो लेजर होगा ना, वो यहाँ पे आएगा अकॉर्डिंग टू दीज डेट्स ऊपर सिलेक्टेड है। हाँ, ओके ठीक, ओके। तो इसमें देखिए उस तरह से, यानी ओपनिंग पेबल्स इसका अगर सिर्फ हमने देखना कि इसका महीने के शुरू में कितने इसके पैसे देने, हाँ अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ से करके अगर इसको रिफ्रेश, नहीं, ये रिफ्रेश आगे करेंगे उसको। हाँ तो वो उस डेट पे आ जाएगा क्लोजिंग, और फिर दूसरी क्योंकि है नहीं है, ओके सही। ये इधर से आगे तमाम स्लाइडर्स में से करना पड़ेगा, सही है। उसके अलावा था परचेज मैनेजर, सप्लायर लिस्ट, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री आइटम्स को चेंज करना होगा दोस्तों। हाँ, अगर हमने जाना हो इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री आइटम्स, ये तो सिलेक्ट हुआ इसको, इधर सारे कैसे, रीसेट ही करेंगे नीचे से रीसेट। भी अच्छा वो क्लोजिंग है, इसको मैं क्लोज करना थोड़ा सा ताकि हाँ, अगर हम इन्वेंट्री आइटम्स में जाते हैं किस तरफ से, अच्छा अगर हमने किसी को भी चेंज करना हो तो यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे और उसकी यहाँ से सेटिंग्स जो है करके उसको अपडेट कर देंगे। जी, सर आप फॉलो कर रहे हो, आप हो ना सिंगल आइटम, हाँ मैं कह रहा था। हाँ हाउ टू ऐड स्टार्टर, ये तो मतलब आपको आइडिया हो गया सिंगल आइटम का जो बार कोड है, हाउ टू ऐड स्टार्ट। हाँ ये तो मैं समझ आ गया कि बेसिकली यहाँ पे सिंगल आइटम ऐड करना है, तो उसकी थोड़े उसको स्टैंडर्ड की जगह उसमें पैकेजिंग कर लेनी है और वहाँ पे उसका चेंज कर देना। नहीं। अच्छा, इस कार्टन वाले पार्ट को ना किसी और तरीके से भी आप हैंडल कर सकते हैं। वीडियो में भी एक्सप्लेन किया गया था। मैं आपको इसका एक और सॉल्यूशन भी दे देता हूँ। उसमें ये होता है कि हम फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज कि ये आइटम है ना, ये वाला कोई भी आइटम है इसमें से, आप उस आइटम को आप और भी कॉम्बिनेशन में बेच रहे हैं, एक से ज़्यादा पीस बना के, तो आप उसे कॉम्बो आइटम का मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, कॉम्बो आइटम का मॉड्यूल भी ये क्या करता है कि यही वाला आइटम है, एग्जांपल है, और इसी आइटम को मैं, एग्जांपल है कि मैं 6 पीस का बना के सेल करता हूँ या 12 पीस का बना के सेल करता हूँ, तो यहाँ पे वो आइटम मैं यहाँ पे सर्च करके ले आऊँगा कि ये आइटम है, लेकिन ये आइटम मैं सेल करूँगा 12 पीस का। ओके, और यहाँ पे इस आइटम का अपना एक, अब ये इंडिविजुअल आइटम का समझते हैं, ये कॉम्बो आइटम्स हैं जिसमें हम वही आइटम 12 क्वांटिटी के साथ किस रेट पे सेल करना है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो हाँ उसकी हम सेल प्राइस किधर लिखेंगे? ये सारा नीचे आ जाएगा, उसकी सेल प्राइस यहाँ पे हम बता देंगे, उसकी अपनी कॉस्ट प्राइस होगी। सेल प्राइस, हाँ ओके ओके। ये उसके लिए भी यूज हो सकता है, या 2-3 आइटम्स को इकट्ठा करके भी कोई कॉम्बो बनाना तो उसके लिए भी यूज हो सकता है। सही है। अच्छा हाँ, वो जो पहला है जो परचेज में हम देख रहे थे वो ये था कि बल्क की परचेज को सिंगल में बेचना, और कॉम्बो हम तब यूज करेंगे जब हम
सिंगल चीजों को बल्क में बेचना चाह रहे हैं और डिफरेंट चीजें भी ऐड कर सकते हैं हम इन कामों में। हाँ फॉर जी, एग्जाम्पल तेल के साथ जो है वो बिरयानी मसाला बेचना चाह रहे हैं हम खुद से, हाँ जी, ऐसे ही। तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा और उसका अपना बारकोड निकल आएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक ऑयल की बॉटल के ऊपर कोई मसाला बेचना चाह रहा हूँ, तो उन दोनों का बात देगा। हाँ जी, ये आपकी फॉर एग्जांपल ये 12 आइटम होगी, ये आइटम होगी। अब इसकी ये जस्ट इसकी प्राइस है, अपनी जो इसकी प्राइस है वो आप जहाँ बताएंगे कि यार ये मैं टोटल जो है ना ये 1200 में सेल करूंगा, ये आइटम जो है ना वो मेरी तरफ से फ्री जा रही है किस्म की। लेकिन स्टॉक में जब ये आइटम सेल होगी, अपना जो भी आपने इसका नाम रखा हुआ है, तो वो ये दोनों आइटम्स अपनी क्वांटिटी के लिहाज से स्टॉक में से माइनस करेगा। ये 12 माइनस करेगा, ये 1 माइनस करेगा। यील्डिंग के लिए मतलब सही है। प्राइस पैकेजिंग में सेम ओके। अच्छा खलील भाई, अगर हम मैंने सही क्वेश्चन था कि हम उसको अच्छा आपका कोई अभी स्पेसिफिक सवाल है यार? मैं कुछ मैंने पढ़ा मेरे ध्यान से निकला अभी जो आपके करंट इश्यूज हैं, क्या आप ये सारे आइटम्स ले लो, आपकी इन्वेंट्री में पड़े हो और आप अभी अपने सिस्टम में एंटर करना शुरू कर दो, वन बाय वन उसकी जो आपने या नई जो चीजें खरीदी हैं उसके आप ये बनाना शुरू कर दो और आपका पीओएस अभी चल रहा हो, तो अभी क्या इशू है? स्टॉक है ना कि क्वांटिटी इसमें आई, क्योंकि स्टॉक क्वांटिटी है उसका इशू है। वो तो सही भाई को भेजा था ना, वो क्या मैं देख रहा हूँ उसको। जी, स्टॉक अगर वही एग्जैक्टली वो उठाना है तो वो हम उठा के इसके अंदर डाल सकते हैं। जो एग्जैक्टली आपका करंट स्टॉक था, उसी स्टॉक के जो नंबर हमें वहाँ पे मिले थे, वो हम एज इट इज़ जब आप कहेंगे कि भाई अब वी आर गुड टू गो है, उस वक्त हम फिर उसकी फ्रेश डेटाबेस उठाएंगे और फिर उसको उसी वक्त जो है ना ओवरनाइट या जब भी वो करना होगा एस्टेब्लिश करके, तो हम उसको लॉन्च कर देंगे। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बता दें कि डेली की अगर मैंने परचेज देखनी है, मेरे 2 कैशियर हैं, उनकी परचेज देखनी है मैंने, रात शाम को मैचअप करना है उसका, तो वो कहाँ से चेक करूंगा मैं? परचेज या सेल आपने देखनी है? हाँ, डेली की सेल जो होगी, मतलब एक हाँ, उसमें एक तो प्रोसीजर ये होगा कि हर एक का अपना एक वो, अगर कैश काउंटर आपने ओपन किया होगा तो उन्होंने ऑब्वियसली अपना रजिस्टर क्लोज करना है। होल्ड ऑर्डर्स आपने पहले होल्ड पे डाले हुए हैं। अच्छा, ये होल्ड ऑर्डर्स जो है ना वो पहले आपको अनहोल्ड करने पड़ेंगे। अच्छा, ये ऑर्डर्स होल्ड पे पड़ा हुआ है, वो होल्ड ऑर्डर्स के बगैर रजिस्टर क्लोज नहीं करने देगा। यानी अगर किसी बार कैशियर होते हैं कि अच्छा यार ये बिल होल्ड पे डाल दो, और समटाइम वो कैश भी आगे पीछे हो जाता होता है, तो यहाँ पे परमिशन लगाइए। अगर बिल कोई होल्ड पे है तो उसको यहाँ तो उसको डिलीट करना पड़ेगा, या उसको चेकआउट करना पड़ेगा, डिलीट अनहोल्ड करना पड़ेगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इसको लेट्स सपोज इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब रजिस्टर जब वो क्लोज करेगा तो ये इसके डे एंड की जो भी प्रोसेसिंग है ये इसको बताएगा, और जो भी कुछ हुआ। जी, मैं आपको हो गई तो उसका आगे प्रश्न। अच्छा, इसमें जो इसकी रिपोर्ट यहाँ पे प्रिंट होएगी तो ये आपको उसके पूरे दिन की जो भी डिटेल है ना वो ये दिखा देगा। ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ तो ये आज इस पर्टिकुलर कैशियर ने क्या कुछ किया वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो फर्स्ट इनवाइस, लास्ट इनवाइस कितनी थी, कैश कितना रिसीव हुआ, टोटल एक्सपेंस कितने रिकॉर्ड हुए हैं, इसने जो जो भी कैशियर ने काम किया है वो सारा कुछ यहाँ पे डिटेल आ रही होगी। एक्सपेंस ज़्यादा हुए हैं, सेल कम हुई है, हर कैटेगरी वाइज भी, और नीचे उसकी पेमेंट टाइप्स वगैरह भी आ रही होंगी। और अगर यहाँ से रिपोर्ट आप नहीं देखना चाह रहे, किसी और तरीके से डाटा यही देखना चाह रहे हैं रियल टाइम, तो अगर वो काम कर रहे हैं और मैं देखना चाह रहा हूँ कि किससे लोग हाँ भी जी, हैं। वो आप यहाँ से मास्टर रिपोर्ट से भी देख सकते हैं। मास्टर रिपोर्ट से यहाँ पे ये जैसे सेल्समैन और ये वो सबके वो नाम आ रहे होंगे यहाँ पे, तो जैसे हमने अभी ड्रैग करके किया था
तो आप ड्रैग करके भी कर सकते हैं, या इंडिविजुअली यहाँ पे 2-3 बंदों के नाम आ रहे होंगे कि ये असलम है, ये अकबर है, ये फलाना है। तो आप यहाँ पे जस्ट उसको टिक करेंगे तो वो उसका रिकॉर्ड आपको टोटल समरी दिखा रहा होगा। अभी तो क्योंकि एक ही पर्सन है तो वो एक ही एडमिन ही दिखा रहा है। या अगर आप उसी तरह से ड्रैग करके भी कर लेंगे, अगर डिटेल देखनी है कि कौन कौन सी आइटम्स हो रही हैं, तो यहाँ पे डिटेल रिपोर्ट के अंदर भी आइटम्स उनके कैशियर्स के नाम आ रहे होंगे कि जी इस पे जो यूज़र है वो कौन है। पे बेस पे भी आप उसको फिल्टर करके रियल टाइम देख सकते हैं बेस्ड ऑन, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये पिक करता है इस महीने की फर्स्ट डेट से लेके अब तक का टाइम। लेकिन अगर आप जो है वो जानना चाह रहे हैं कि नहीं 21 के ना सुबह 12 बजे से बताओगे क्या हुआ है, तो वो सिर्फ उसी डेट की ही बताएगा, बाकी की नहीं। ठीक है। और उसको आपको आते हैं वो कैसे उनको काउंट बना के देने हम। जी वो तो मैं देख लेना यहाँ जाके एम्प्लॉई में यहाँ से आने साथ जो भी उसका एक्सेस है इसी तरह होगा नहीं। जी वो पीएस का यहीं एक्सेस से बनेगा यहीं पे ना, होगा। हाँ, एक्सेस फिर यहाँ से आ जाएगी ना ग्रुप परमिशन में। हाँ जी, वो यहाँ से आप उसको जब लॉगिन बना रहे होंगे तो उसको वो वाला दे देंगे, ग्रुप परमिशन दे देंगे। और बाकी जो राइट्स हैं वो ये नीचे आ रही हैं, कौन सी राइट्स देने हैं, कौन से नहीं देने, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो सारा कुछ नीचे आ रहा है। इसी में यहाँ पे पासवर्ड वगैरह का तो उसका पासवर्ड सेट करके लॉगिन नेम उसको बताएंगे चेक पे और वो फिर उसको यूज कर पा रहे हैं। हाँ जी, इसमें जैसे ये बासित है, इसको अगर आप लॉगिन करना होगा तो आप मैं अपडेट करता हूँ इसी सॉफ्टवेयर में। अगर आप एज ए बासित लॉगिन कर लेते हैं अभी आप देखिए। कुछ यहाँ से अच्छा, इसके पास ब्रांच मैनेजर और सुपरवाइजर के राइट्स हैं। खैर इसके पास अगर कैशियर होंगे तो कैशियर के अकॉर्डिंगली आ जाएंगे, अभी ब्रांच मैनेजर के हैं। तो जो चीज़ें इसके पास एक्सेस हैं बस उसको चीज़ इसको आ जाएगी, परचेज इसको पास नहीं है, बाकी जो है जो राइट्स दिए हुए थे वो अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। खलीफा जो बार पर लेबल प्रिंट करना होता है परचेज के बाद आप चीजों पे लगाते होते हैं नाम होता है लेबल प्रिंटर होता है जो। जी। अच्छा, उसमें हमारा एक सॉफ्टवेयर है गो लेबल के नाम से, वो भी हम देते हैं कि वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो जिस मशीन पे आपने वो प्रिंटर आपका लगा होगा बारकोड प्रिंटर वाला, वो आपने एक्सेस कीजिएगा, वहाँ से हम उसको कर देंगे। खैर इसमें भी ऑप्शन तो इसके अंदर भी है, बारकोड के टेम्पलेट आप डिज़ाइन करके, तो यहाँ से अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसको आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, कितनी क्वांटिटी प्रिंट करना चाह रहे हैं, टेम्पलेट का डिज़ाइन मेरा ख्याल सिस्टम में शायद पड़ा है कि नहीं पड़ा, इसमें डिज़ाइन में टेम्पलेट नहीं पड़ा हुआ, तो टेम्पलेट डिज़ाइन करना पड़ता है यहाँ से। डिफ़ॉल्ट देखो शायद इसमें डिज़ाइन पड़ा हो। ये इसका डिज़ाइनर बनाना पड़ेगा, वो जब स्टिकर का साइज़ वगैरह बताते हैं तो वो बना देते हैं इसका, फिर आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर से भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेशली रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है इसी बारकोड प्रिंटिंग वाला, तो वो भी सेटअप हो जाता है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। वो इसके साथ लिंक हो जाएगा किसी पीएस के नाम। वो पीओएस के साथ नहीं, डेटाबेस के साथ लिंक हो जाता है, तो डेटाबेस से एंट्री वो निकाल देता यानी कि बार कोड और वो प्राइसिंग निकाल लेगा यानी। है। जी ओके। तो बस अब आपको गो करने के लिए वो लेबल प्रिंटर चाहिए और अभी बाकी आपके सिस्टम में पीओएस है। अब आपकी इन्वेंटरी अपडेट होगी तो आप बेसिकली चालू कर सकते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये है। मतलब अभी अपने दो सिस्टम्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, एक पॉइंट ऑफ सेल
और उसके अलावा जो है वो जहाँ पे इन्वेंट्री डलती है उसमें इसका मेन सर्वर वहाँ पे परचेज डालनी है यहाँ पे। अच्छा वो मैं अनिल भाई को एक्सेस जब कहते हैं मंडे को या कल तो संडे। नहीं, आप अभी दे दें एक्सेस, उसका कितना, वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना क्योंकि मेन सर्वर हो गया, बाकी में सिर्फ सॉफ्टवेयर ही करना होता है, उसमें टाइम नहीं लगता। ठीक है। बाकी सेल वगैरह के तो शॉर्टकट कीज पता चल गए थे ना आपको? जी जी। और प्रीवियस F5 था सर्च के लिए, F9 था मॉनिटरी के लिए और प्लस था। हाँ जी, प्लस वो है वो फोकस के लिए और वो प्रिंट निकालते हैं। हाँ। बिल के टैक्स प्राइस वगैरह वो हमने चेंज करनी थी कि वो हम नहीं चाह रहे टैक्स वगैरह का, हम एफपीआई के साथ लिंक नहीं है। जी वो चेंज हो जाएगा, वो तो जस्ट हमने फॉर द टाइमिंग डाला था। वो इनवाइस का लेआउट चेंज कर देंगे, अगर आपका कोई बना हुआ है तो वो आप शेयर कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे उससे मैच कर लें, इस वाला डिज़ाइन हो जाएगा।